नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक गिलगित के साबिक जज के दावे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस दे लिया। चीफ जस्टिस आथर मिनल्लाह कुछ देर बाद समाअत करेंगे। सीनियर जज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर संगीन इल्जामात की खबर से सियासी हलचल। फोन पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत न होने देने की हिदायत का दावा किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने स्टोरी लतीफा करार दे दी। धमाका खेज खबर से नवाज और मरियम नवाज को हदफ बनाने की बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ। सच्चाई सामने लाने के लिए अल्लाह ताला के पास अपने रास्ते हैं, शहबाज शरीफ का तबसरा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज मुद्दत में तौसी मांग रहे थे, मैंने साफ इनकार कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बयान सफेद झूठ करार दे दिया। राना शमीम अपने हलफिया बयान पर अब भी कायम। राना शमीम ने राज इतने साल तक क्यों छुपाया, FIR काटी जाए, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का सवाल। ठंडे ठार मौसम में सियासी पारा चढ़ने न पाए, वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादियों को मनाने के लिए खुद मैदान में उतरने की ठान ली। आज शाम नाराज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर राय ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने काफिले के तहफ्फुजात दूर करने की ठान ली। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से राबता, वालिद की खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नैब केसेस में फंसे शर्जील इनाम मेमन की दुबई एक्सपो के लिए बतौर फोकल पर्सन तैनाती। सिंध हाई कोर्ट ने दुबई जाने की इजाजत दे दी। नैब की तरफ से ज़रे जमानत की शर्त लगाने की सदा, अदालत ने 10 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दे दिया। 1 अप्रैल 2022 तक वतन वापसी की हिदायत। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस में अपील्स पर नैब को दलाइल के लिए आखिरी मोहलत। 9 दिसंबर तक अपनी अपील्स पर बहस मुकम्मल करें, वरना मौजूदा रिकॉर्ड पर फैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतबाह। पैनामा केस में 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली का अमल शुरू। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के नोटिस, जाती उम्रा पर आवेजा। 19 नवंबर को बोलियां लगेंगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के वर्चुअल इजलास से कबल शहबाज शरीफ सरगर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान को फोन। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इत्तेहाद के जरिए हुकूमत को पसपाई पर मजबूर करने का अज़्म। PDM का बुध को क्वेटा में एहतजाजी मार्च अयूब स्टेडियम से शुरू होगा। मौलाना फजल रहमान क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ, महमूद खान अचरजई, सरदार अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच शरीक होंगे। कराची में नस्ला टावर को कंट्रोल्ड धमाके से गिराने के लिए 22 करोड़ रुपए की कोटेशन सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी ने 30% एडवांस मांगी है। नुकसान की सूरत में जिम्मेदारी भी लेने से इनकार। इंटरबैंक मार्केट में उड़ान भरते डॉलर को रिवर्स गियर। ट्रेडिंग के आगाज में ₹1.5 सस्ता हो गया। कदर 174 रुपए 30 पैसे हो गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। पंजाब हुकूमत का स्मॉग पर काबू पाने के लिए स्क्वाड बनाने का ऐलान। शहर भर में इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। स्कूल्स के औकात तब्दील और सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की तजावीज भी सामने आ गई। सर्दियां जोबन पर आने से कबल ही गैस का बहरान जोबन पर आ गया। लाहौर के कई इलाकों में सिर्फ दोपहर के वक्त गैस दस्तयाब। घरेलू खवातीन अजियत का शिकार। अरसे से हमें गैस नहीं मिल रही। ये जो सिलेंडर है हम भराते हैं और दिन में 2-3 दिन गुजरता है, सिलेंडर खत्म हो जाता है। फैमिली है हमारी, ऊपर नीचे सिलेंडर ही जलते हैं। गैस नहीं आती, सन बहुत परेशानी होती, बहुत मुश्किल है। गरीब बंदा की करे। सिलेंडर भी 250 रुपया गैस हुई। महंगाई बढ़ने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन की तनख्वाहों और मुराआत में इजाफे की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट को माहाना 21,000 रुपए अर्दली अलाउंस और 50,000 रुपए हल्का मुआवन के नाम पर देने की सिफारिश।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 240 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड। पेशावर में मुनिशात से भरी एम्बुलेंस पकड़ी गई। 38 किलोग्राम चर्स और 17 किलोग्राम अफयूम बरामद। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में लुटेरों ने स्कूल को भी ना छोड़ा। सऊदाबाद के स्कूल में एक हफ्ते के दौरान चोरी की 3 वारदातें। तालिबात और खवातीन असातिज़ा प्ले कार्ड्स उठाए सड़कों पर निकल आए। बरतानिया के शहर लिवरपूल में कार बम धमाका, खुदकुश होने का इंकशाफ। टैक्सी ड्राइवर ने मुसाफिर के पास मशकूक चीज देखी थी। डेली मेल का दावा। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। ईरान के जनूबी इलाकों में 1 मिनट के दौरान 2 ज़लज़ले। 6.3 शिद्दत के झटकों से सड़क पर खड़े ट्रेलर भी डोलते रहे। दुबई और सऊदी अरब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार आईसीसी T20 का चैंपियन बन गया। फाइनल में बआसानी 8 विकेटों से कामयाबी। तीसरी बार फाइनल खेलने वाले कीवीज को एक बार फिर नाकामी का सामना। रन्स का अंबार लगाने वाले मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच करार। मैच के बाद कैंगरूज का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स भी किया। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान का था। अफसोसनाक बात यह है कि नॉकआउट मरहले में बाहर हो गए। शोएब अख्तर का ऑस्ट्रेलिया की एकतरफा मुकाबले में जीत पर तबसरा। बाबर आजम को कप्तानी मजीद सीखने का मशवरा दे दिया। शिकस्त से खिलाड़ी खौफजदा ना हो, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का दिलासा। दुनिया के नंबर 1 पाकिस्तानी बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान नामजद। शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा बन गए। 12 रुकनी स्क्वाड में कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं।